हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं आपके लिए आज मैं लेकर आ चुका हूं 1 अप्रैल का वायरल पेपर। इसमें आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के उत्तर एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा, विषय है आपका हिंदी। ये पूरा पेपर आपको हल सहित में बताऊंगा, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के तो प्रश्न नंबर 23 तक सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, और आने वाले सभी विषय की अपडेट आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा, भक्ति काल। इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ, भरतमुनि, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में दे रखा है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी दिया है, जिनमें से आपको करेक्ट करना है संस्मरण। संस्मरण है। माता पिता में कौन सा समास है? देखिएगा, इसको आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद करेंगे। माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। माता और पिता इसका समास विग्रह बनता है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसमें केशव दास आप याद रखेंगे। रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम केशव दास है। ठीक है, और इसके बाद में मेघों की तुलना किससे की गई है? ये देखिएगा, मेघों की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर आप पाहुन से, मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसमें उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिया है, एक तो जयशंकर प्रसाद दिया है और एक प्रेमचंद दिया है। तो इसमें प्रेमचंद आप करेक्ट करेंगे, प्रेमचंद। पंचतंत्र में समास है, कर्मधाराएं दिया है और द्वंद्व दिया है। तो इसमें आपका जो द्वंद्व समास करेक्ट हो जाएगा। रात का विलोम शब्द है, तो रात का जो विलोम होता है वो होता है दिन। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो इसमें क्रोध। एकांकी में अंक पाया जाता है, तो एकांकी में 1 अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपको समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद आप याद रखेंगे, समास के 6 भेद होते हैं। अब ये जोड़ी आपकी देखिएगा, जोड़ी के भी उत्तर बताऊंगा सारे। 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। पंचवटी का मतलब, पंचवटी खंडकाव्य है। सूरसागर, इसकी रचना हमारे प्यारे सूरदास जी ने की थी। रीढ़ की हड्डी, ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा था। रामचरितमानस ये महाकाव्य है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। और विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। तो ये जोड़ी भी आप कंप्लीट करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे विषय की अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी। देखिए, इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए कोई 5। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो ये सही है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, तो ये भी आपका सही है। रचना का आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, ये आपका गलत है। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, ये आपका सही है। रस के 5 अंग होते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि रस के तो हमारे 4 अंग होते हैं रस के। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न देखें, सभी कंप्लीट करेंगे अच्छे से। 2 बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है? तो इसमें आप लिखेंगे प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने 2 बेलों की कथा नामक पाठ लिखा है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? तो बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आपको शिवालय में लिखना है शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय, ये शिवालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है प्रसाद, पंत, निराला। प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब होता है सुमित्रानंदन पंत, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनके उपनाम हैं।
इसके बाद गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे निबंध, एक तो निबंध लिखेंगे और एक नाटक लिख देंगे। ठीक है, ये गद्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न, कांजा हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ताकि गिनती हो सके। छंद की परिभाषा, मात्रा, लय, वर्ण, यति, गति, तुक आदि से सुसज्जित रचना को छंद कहा जाता है। नाटक एकांकी मंत्र बताना है, मुहावरे, लोकोक्ति मंत्र बताना। रस के अंगों के नाम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव है। भक्ति काल की विशेषताओं में याद रखना, भक्ति भावना की प्रधानता है, ईश्वर भक्ति पर बल दिया गया है, सगुण और निर्गुण ईश्वर की उपासना की गई है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? समास किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में छायावाद की 3 विशेषताएं। गाँव को हर्ता जन्मन क्यों कहा है? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखकर क्यों? बाकी ये सारे प्रश्न आप अच्छे से याद करेंगे, एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्न को याद कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोला जाता है, जो कम बोलता हो उसको अल्पभाषी बोला जाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा है, और जिसे बहुत कम ज्ञान हो वो अल्पज्ञ है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इनको भी आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है अपठित गद्यांश, इसका शीर्षक माँ की ममता है। मानव का सबसे पहले किससे परिचय होता है? माँ से होता है। इस गद्यांश का सारा आपको इसमें से लिख देना है। माँ किसके समान है? तो ईश्वर के समान है। माँ को भगवान की प्रतिमूर्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि वो साक्षात ईश्वर के समान है, इसलिए उसे प्रतिमूर्ति कहा गया है। और ये आपके देखिएगा, बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को पत्र, और अपने जन्म दिवस पर मित्रों को आमंत्रित करने के लिए पत्र, और ये आपके निबंध हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर बता दिया है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।